आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस चरण में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के अगले चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 98 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। इस चरण में कल 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, दादर नगर हवेली की 2 और जम्मू की 1 सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों को उनके गंतव्य स्थलों पर भेजा जा रहा है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता अगले चरण के चुनाव प्रचार के लिए राज्य में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज रायबरेली में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, जहां से उनके भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रचार में आज पूरा दिन कन्नौज में बिताएंगे, जहां से वो खुद उम्मीदवार हैं और भाजपा के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बाकी चरणों के चुनाव के लिए कई उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। श्रावस्ती सीट से बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा भी आज अपना पर्चा भरेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में कल लोकसभा की 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव सामग्री आज मतदान वाले क्षेत्रों में वितरित की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान कर्मियों और मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। चुनाव आयोग ने भोपाल लोकसभा क्षेत्र के सीहोर में मतदान सामग्री वितरण स्थल पर 2 बिस्तरों का मिनी आईसीयू स्थापित किया है। वहीं गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर जलजीरा, आम का पना, छाछ, शरबत, ठंडा पानी, शामियाना, बैठक व्यवस्था और दवाइयों सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। इधर चौथे चरण का चुनाव प्रचार भी चरम पर है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अलीराजपुर जिले के जोबट में और खरगोन जिले के सैगांव में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के प्रचार की कमान आज मुख्यमंत्री मोहन यादव संभालेंगे। श्री यादव उज्जैन और खंडवा में, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भोपाल और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में प्रचार करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 7 संसदीय क्षेत्रों में मतदान कल होगा। दुर्गम इलाकों के लिए मतदान दलों को कल रवाना किया गया। वहीं अधिकांश मतदान दल आज रवाना किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों के लिए रवाना होने वाले मतदान दलों को मेडिकल किट दी जा रही है। इसमें 13 जरूरी दवाइयों के साथ ही ORS पैकेट्स भी शामिल हैं। साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए सभी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी अलर्ट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। इस बीच मौसम विभाग की ओर से परामर्श जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि बुजुर्ग मतदाता सुबह 10 बजे तक या शाम को 4 बजे के बाद मतदान करें। गर्मी को देखते हुए 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले और दिव्यांग मतदाताओं को पोलिंग बूथ आने जाने के लिए वाहन की सुविधा भी मिलेगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। गुजरात में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए सुविधा बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए कई नई पहल की हैं।
गुजरात के मुख्य चुनाव कार्यालय ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को बिना किसी बाधा के मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए कई अभिनव पहलें शुरू की है। अपने 15 दिन के सघन मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पूरे राज्य में फ्लैश मॉब, रन फॉर वोट, नो योर पोलिंग स्टेशन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीईओ पी भारती ने 13,000 मतदान केंद्रों पर लगभग 20 लाख महिला मतदाताओं को निमंत्रण पत्र भी भेजे हैं। टैक्सी ऐप रैपिडो ने गुजरात के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के सहयोग से सवारी जिम्मेदारी के नाम से एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत रैपिडो द्वारा अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत और आणंद जैसे प्रमुख शहरों में मतदान के बाद घर पहुंचने के लिए मतदाताओं को मुफ्त बाइक और टैक्सी की सवारी मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इस बीच लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार कार्य कल संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, इटावा और सीतापुर जिले में जनसभा को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कौशाम्बी में एक रैली की। अयोध्या से भाजपा ने सांसद लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद को राजनीतिक मैदान में उतारा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कल तेलंगाना में एक रैली की। लोकसभा चुनाव में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में आज हम आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण विशाखापत्तनम लोकसभा सीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम निर्वाचन क्षेत्र में 19 लाख मतदाता हैं, जिनमें महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग समान है। एनडीए गठबंधन ने तेलुगु देशम पार्टी के एम श्री भरत को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपनी वरिष्ठ नेता बोत्सा झांसी लक्ष्मी को चुनाव मैदान में उतारा है। इस लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 पर तेलुगु देशम पार्टी की जीत के बावजूद श्री भरत 2019 में अपना चुनाव 4400 वोटों से हार गए थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी बनाने का वादा कर रही है। वहीं तेलुगु देशम पार्टी इसे फिनटेक और हेल्थ केयर हब बनाने की योजना बना रही है। इस सीट पर 13 मई को मतदान होगा और यहां से 33 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। विशाखापत्तनम से श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर। लोक निर्णय 2024 लोक चुनाव के चौथे और शेष चरणों के लिए प्रचार कार्य तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में गंजम जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कनिशी और नबरंगपुर जिले में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ओडिशा में पार्टी के लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। लोकसभा और ओडिशा विधानसभा के लिए 13 मई से 4 चरणों में एक साथ वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने जलेश्वर विधानसभा सीट से देवी प्रसन्ना चंद के स्थान पर सुदर्शन दास को टिकट दिया है। अक्षय आचार्य नीलगिरी से, आठगढ़ से सुदर्शन साहू और 8 मल्लिक से हिमांशु चौलिया उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीटों, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीट और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर 7वें और अंतिम चरण में वोट डाले जाएंगे। इस महीने की 14 तारीख तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। मतदान 1 जून को होगा। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कल 35 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 3 माओवादियों पर इनाम घोषित किया गया था। इन माओवादियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के लोन वराटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक कमल लोचन कश्यप और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा इस महीने की 13 तारीख को अस्थायी रूप से काफी कम कीमत पर फिर से शुरू होगी। ये सेवा भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका में उत्तरी प्रांत जाफना के पास कांकेसनतुरई को जोड़ती है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में आज भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इस महीने की 9 तारीख तक भीषण गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत में कल तक भारी वर्षा तथा गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मणिपुर में कल राज्य में विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण कई घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। भारतीय महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने बहामास में विश्व एथलेटिक्स रिले के दूसरे दौर में दूसरा स्थान हासिल कर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। रूपल चौधरी, MR पुवम्मा, ज्योतिका श्रीदांडी और शुभा वेंकटेशन ने 3 मिनट 29.35 सेकंड के समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। जमाइका की टीम पहले स्थान पर रही। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 98 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 236 रन का लक्ष्य दिया था। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 16 अंक के साथ शीर्ष पर आ गई है। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा संबंधी चिंता और डिजिटल जागरूकता की आवश्यकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के विशेषज्ञ अखिलेश गौड़ और वरिष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ गुलशन राय साइबर खतरों, डेटा और सिस्टम की सुरक्षा के तरीकों के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद चंद्रिका। कल तीसरे चरण का प्रचार अभियान थमने और कल 93 सीटों पर होने वाले मतदान को अधिकांश अखबारों ने आज बड़ी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, शोर थमने से पहले जमकर जोर लगाया। देशबंधु ने लिखा है 12 राज्यों में फैली है 93 सीटें। अमर उजाला ने सबसे ऊपर लिखा है कल के मतदान से अमित शाह, शिवराज सिंह, सिंधिया, बघेल, दिग्विजय सिंह और सुप्रिया सुले जैसे बड़े नेताओं के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। इस चरण के प्रचार में सभी दलों के आरोप प्रत्यारोप, पलटवार और जमकर जोर लगाने की खबरें रोचक शीर्षकों के साथ अखबारों में छाई हुई हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में वायुसेना के काफिले पर हुए हमले का शक लश्कर-ए-तैयबा पर, लिखा है नवभारत टाइम्स ने। जनसत्ता लिखता है आतंकवादियों की तलाश जारी, कई लोग हिरासत में। नवभारत टाइम्स ने उत्तराखंड में जंगल की आग से अब तक 5 लोगों की मौत होने की खबर के साथ लिखा है अल्मोड़ा के दूनागिरी मंदिर तक लपटे। उधर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है लोग गर्मी से राहत के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। दैनिक जागरण ने लिखा है दिल्ली वाले सड़क पर कर रहे हैं यातायात नियमों को दरकिनार, खतरे में डाल रहे हैं जान। राजस्थान पत्रिका ने जय विज्ञान शीर्षक से लिखा है नीदरलैंड्स के विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का कमाल, मंगल ग्रह जैसी मिट्टी मिली तो वैज्ञानिकों ने एक साथ उगा दिए टमाटर, मटर और गाजर। नासा ऐसी क्षमताएं विकसित कर रहा है कि मंगल पर भोजन विकल्प तलाशे जा सकें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कल मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के अगले चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 98 रन से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।